नमस्कार, हेल्दी किचन नवाजी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ कद्दू के दाल की रेसिपी। तो चलिए, कद्दू की दाल बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर यहाँ पे मैंने 1 कप कच्चा कद्दू लिया है, ग्रीन वाला कद्दू। इसको अच्छे से छोटा छोटा काट कर मैंने धो लिया है 3-4 बार पानी से अच्छे से। 1/4 कप इसमें मैंने मूंग की दाल, धुली हुई मूंग की दाल और 1/4 कप अरहर की दाल ली है। तो इसको मैंने धोकर अच्छे से 1 घंटे के लिए भिगा कर रख दिया था। तो मैं इसका पानी निथार कर फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ इसमें मैंने पानी निकाल लिया है। आप चाहे तो सिर्फ चने की दाल में भी बना सकते हैं यार। इसमें फिर मसूर की दाल और चने की दाल सब मिक्स करके भी सब 4-5 दाल मिलाकर भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ अरहर की दाल और धुली हुई मूंग की दाल ली है। तो अब सबसे पहले दाल बनाने के लिए पानी यूज़ करेंगे, हींग, हल्दी पाउडर और नमक। बाकी इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले एक कुकर में दाल को डाल लें। कद्दू भी डाल लें इसमें। अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप पानी यूज़ किया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 पिंच हींग। हींग से दाल का ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। इन सारी चीज़ों को मैं एक बार अच्छे से मिक्स करके हमें इसका ढक्कन लगा देना है कुकर में। तो यहाँ पे मैंने कुकर में ढक्कन लगा दिया। अब इसे हम गैस पर चढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुकर को गैस पर रख दिया है। हमें हाई फ्लेम पे 2 सीटी लानी है और फिर स्लो फ्लेम पे हमें 5 मिनट से और पकाना है। तब हमारा कद्दू और दाल अच्छे से पक जाएगा। तो तब तक जब तक हमारे यहाँ दाल पक रही है, हम आपको आगे की सामग्री दिखा देते हैं तड़के के लिए। तो यहाँ तड़के के लिए मैंने 1 मीडियम साइज का प्याज है, इसको बारीक चॉप कर लिया है। 2 सूखी लाल मिर्च, 5 से 6 कलियाँ लहसुन के, इसको मैंने ऐसे कूच कर ले लिया है। इसको बारीक पेस्ट या फिर कद्दूकस नहीं किया है। इसे ऐसे करने से इस दाल में स्मोकी फ्लेवर आएगा। 1 मीडियम साइज का टमाटर बारीक कटा हुआ, थोड़ी सी राई, जीरा, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला और हल्दी नमक तो मैंने पहले ही डाला था इसमें। तो सबसे पहले और तड़के के लिए यहाँ पे मैंने सरसों का तेल यूज़ किया। चाहे तो घी या कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें दाल को अच्छे से पका लेना है। तो मैं तो जल्दी करने के लिए क्या करती हूँ, कुकर को दूसरे साइड कर दूँगी और जब तक हमारी दाल पकेगा तब तक मैं तड़का भी रेडी करके रखती हूँ। तो कुकर को हम दूसरे साइड कर दे रहे हैं और इसमें हम कढ़ाई चढ़ा देंगे। कढ़ाई को अच्छे से गर्म हो जाने देना है पहले। तो यहाँ पे मैंने लोहे की कढ़ाई यूज़ की है, तो दाल का टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। तो इसमें हम लगभग 1 टेबलस्पून तेल डाल देंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने देना है। सरसों का तेल यूज़ किया है तो थोड़ा इसे अच्छे से गर्म हो जाने देना है। इसमें से धुआं निकलने के बाद ही हम इसमें डालेंगे। बोलते हैं कि ऐसे तेल से धुआं निकलने लगे, समझ लो हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। सबसे पहले हमें तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है। तो आप देख रहे हैं तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तेल से धुआं निकलने लगा है। तो अब इसमें हम जीरा और राई डाल देंगे और इसे 1 सेकंड के लिए तड़कने देंगे पहले। तो हमारा जीरा राई भून चुका है। अब इसमें हम लहसुन डाल देंगे। लहसुन को हमें एकदम अच्छे से फ्राई करना है, जिससे स्मोकी फ्लेवर आएगा दाल में हमारे। तो लहसुन से पहले हमें कच्चा अच्छे से फ्राई कर लेना है, जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। अगर हम प्याज के साथ डाल देते हैं तो इसका कलर चेंज नहीं होता और जो हमें स्मोकी फ्लेवर चाहिए दाल में वो नहीं मिलता। तो इसे पहले कुछ सेकंड के लिए हमें ऐसे भून लेना है पहले। तो यहाँ पे लहसुन अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम सूखी हुई लाल मिर्च डाल देंगे और प्याज डाल देंगे। तो यहाँ पर प्याज को डालकर हमें प्याज को भी अच्छे से भून लेना है। प्याज
को तब तक भूनना है जब तक प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। तो यहाँ पे हमारा प्याज भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम कटे हुए टमाटर डाल देंगे, जिसे अच्छे से एकदम मिक्स कर देंगे पहले। अब इसमें हम कुछ मसाले भी ऐड कर देंगे। तो 1 टीस्पून के आसपास मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर यूज़ किया है। 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून गरम मसाला। हल्दी नमक मैंने पहले ही यूज़ किया है तो मैं नहीं डालूँगी। और इसे अच्छे से करके हमें टमाटर को मैशी होने तक इसे हमें अच्छे से भून लेना है, पहले पका लेना है। तो इसे भी चलाते चलाते हमें अच्छे से भून कर तैयार कर लेना है पहले। तो यहाँ पे हमारा जो मसाला अच्छे से भून कर तैयार हो चुका है। आप देख रहे टमाटर एकदम मैश हो चुका है। यहाँ पे दाल भी हमारी अच्छे से पक चुकी है। तो अब मैं इसको कुकर से कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ। लेकिन मानिए दाल बहुत ही टेस्टी लगती है और हेल्दी भी है क्योंकि उसके साथ कद्दू भी है। तो आप दाल और सब्ज़ी साथ में एंजॉय कर सकते हैं। इसे हमें अच्छे से एक बार मिक्स कर लेना और स्लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट इसे हमें और पकाना है ताकि सारी दाल में जो सारे मसाले वसाले सब एक साथ मिक्स हो जाए। तो इसे हम ढककर 1 से 2 मिनट और पका लेंगे। तो इसे मैं ढक देती हूँ और 1 से 2 मिनट बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। तो 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, हम अपनी दाल देख लेते हैं। तो हमारी दाल एकदम, अगर आपको ऐसा कद्दू दिखता है वो पसंद नहीं है तो वैसे कलछी की सहायता से मैश भी कर सकते हैं। बट हाँ, अगर बच्चों को देना चाहते हैं, बच्चे जैसे कद्दू नहीं खाते हो तो आप ज़रूर कद्दूकस करें, इसको मैश करें ऐसे कलछी की सहायता से। लेकिन ये ऐसे ही देखने में अच्छा लगता है तो मैं तो इसे नहीं मैश करूँगी, इसे आपको ऐसे ही दिखाऊंगी। फिर मैं आपको उसको सर्व करके फिर बताती हूँ आप। तो यहाँ पे हमारा कद्दू की दाल बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी बनी है दाल। इसे आप ज़रूर रोटी, चावल, पराठे या पूरी जिसके साथ एंजॉय करना है कीजिए। आप भी खाइए, अपनों को भी खिलाइए और अपने अनुभव मुझसे शेयर कीजिए। नमस्कार।